नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि जो भारत के बिपिन रावत हैं उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है और उसके बाद नेपाल की आर्मी का क्या रिएक्शन रहा जो कि देखने लायक था। और अगर भारत के बाद किसी को सबसे ज़्यादा दुख हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल को हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका पूरा क्लियरिफिकेशन और प्रूफ भी आपको बताएंगे और हम बताएंगे कि किस प्रकार से ये कब हादसा हुआ और उसके बाद कितने कम समय में यहाँ पे नेपाल ने शोक जाहिर किया, नेपाल की आर्मी ने शोक जाहिर किया, जो कि दिखाता है कि दोनों देशों में कितनी गहरी मित्रता है और किस प्रकार से ये संबंध बंधे हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि एक सच्चा मित्र क्या होता है तो जाहिर सी बात है कि जो मित्र सिर्फ सुख में नहीं बल्कि दुख में सबसे पहले याद करे, दुख में सबसे पहले हाथ पकड़कर खड़ा हो और साथ चले, उसे हम सच्चा मित्र कह सकते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे नेपाल ने किया है। मैं आपको बता दूं कि नेपाली सेना ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया और जो बुधवार 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रावत और उनकी पत्नी और उसके साथ साथ इंडिया के 11 अन्य जवानों की मौत हो गई, जिसे नेपाल सेना के ने गुरुवार को भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर दुख व्यक्त किया और जो कि एक दिन पहले तमिलनाडु में ये हो गया था। 12 अन्य लोगों के साथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। नेपाली सेना ने एक बयान में रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया, जो कि नेपाल के मादनथल सेना स्थल और उनकी पत्नी मधुलिका और अन्य 11 सैन्यकर्मी भी साथ थे। मैं आपको बता दूं कि बयान में कहा गया कि नेपाली सेना में सेना अध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा ने बुधवार शाम को फोन और एक पत्र के जरिए भारतीय सेना और उसके जनरल रावत के परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। इसके अलावा दोस्तों, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे जो विदेश मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनको कॉल कर शोक व्यक्त किया, जो कि एक दयादिली को दर्शाता है। और जनरल शर्मा ने कहा कि दुखद घटना है और भारतीय सेना के लिए अपूरणीय क्षति के साथ साथ नेपाल सेना को एक सच्चे दोस्त के खोने का बहुत ज़्यादा दुख है और स्तब्ध हूँ। 29 मार्च 2017 को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा जनरल रावत को जो नेपाल सेना की मदन उपाधि से सम्मानित किया गया था, उसे भी मैं नहीं भुला पा रहा हूँ अभी। इसके अलावा मैं बता दूं कि 2018 में उन्होंने नेपाल सेना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में काठमांडू का दौरा भी किया था, जो कि उनके लिए यादगार पल थे। नेपाल सेना के वरिष्ठ जनरल बालकृष्ण कार्की नई दिल्ली में रावत के अंतिम संस्करण पर शामिल भी हुए, जो कि अपने आप में एक अनोखा यहाँ पे रिश्ता जाहिर करता है। उत्तराखंड में रहने वाले जनरल रावत नेपाली भाषा बहुत बढ़िया तरीके से जानते थे और वो जब भी नेपाल का दौरा करते थे तो वहाँ पे जाके नेपाली भाषा में ही बोलते थे और यहाँ पे उनकी क्लास लेते थे। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे बिपिन रावत हैं उनका कार्यकाल 43 वर्ष रहा और उसके बाद वो सीडीएस यानी कि भारत के पहले सीडीएस अधिकारी बने और एक अच्छे खासे पोस्ट पर थे और उनकी यहाँ पे जो भी काबिलियत थी और उन्होंने जो भी देश के लिए किया वो भूला नहीं जा सकता। लेकिन अभी यहाँ पे इस बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा अगर कोई शॉक्ड हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दरिया दिली दिखाई है या फिर सबसे बड़ा दिल किसी ने दिखाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल ने दिखाया है, जिसके लिए यहाँ पे पूरा भारत नेपाल के लिए तहे दिल से यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहेगा इस बात के लिए। और नेपाल हमेशा से ही ऐसा करता आया है। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आज